कल अपन ने पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम, क्या पढ़ा था? ड्रेनेज सिस्टम, है ना। ड्रेनेज सिस्टम, नदी तंत्र या अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। अच्छा, अपवाह तंत्र में मैंने आपको बताया था कि भारत में दो प्रकार के अपवाह तंत्र नदियां हैं, जैसे अपन ने देखा हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। क्या देखे थे? हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है उनमें देखा हमने, जैसे कि हम यहाँ की जो नदियां हैं, है ना। देखो हमने देखा जो यहाँ से नदियां निकलती हैं हिमालय से, और हिमालय से निकलने वाली नदियों से हम लोग बोलते हैं ये होगा हिमालयी अपवाह तंत्र। जो नदियां यहाँ पर बहती हैं ये क्या है? प्रायद्वीप है, तो इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। देखिए हमने आपको बताया जैसे हिमालयी अपवाह तंत्र में, तो हिमालयी अपवाह तंत्र में क्या बताया अपन ने? हिमालयी अपवाह में हमने क्या बताया हिमालयी अपवाह तंत्र में कि ये क्या रहती हैं, ये वाली जो नदियां रहती हैं इनमें पानी क्या रहता है? वर्ष भर रहता है, वर्ष भर जलमग्न रहती हैं ये। ठीक है, वर्ष भर क्या रहता है इसके अंदर? पानी रहता है। ये कैसी है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या होंगे? ग्लेशियर, और यहाँ से क्या निकलती है? नदियां निकलती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बताया हमने यहाँ पर आयतन कैसा होता है पानी का, या जल का आयतन कैसा होता है? ज्यादा होता है, ये भी बताया था कल। हिमालयी नदियों में इसमें अवसादी भार कैसा होता है? ये भी ज्यादा होता है, अवसादी भार लेके चलती है। अच्छा, ये नदियां क्या करती हैं? नदी विसर्पण करती हैं। क्या करती हैं? नदी विसर्पण। नदी विसर्पण होगा इन नदियों में? तो हाँ होता है, इसमें नदी विसर्पण भी होता है। कल मैंने ये पूरी आपको स्टोरी बता दी थी। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने आपको सीधा बताया हिमालयी अपवाह तंत्र में 3 अपवाह तंत्र आते हैं। पहला आता है सिंधु नदी अपवाह। क्या आता है? सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, सिंधु नदी ड्रेनेज सिस्टम, इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे। दूसरा जो है हमारा क्या आ जाएगा? गंगा नदी, गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम। और तीसरा आ जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह अपवाह तंत्र, तो इसे भी बोलेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु नदी ड्रेनेज सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम या सिंधु नदी अपवाह। सिंधु नदी अपवाह तंत्र में मैंने आपको कल बताया कि यहाँ पर जो तिब्बत है, तिब्बत में एक झील है, नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, इस झील के पास एक ग्लेशियर है। नाम क्या है इसका? नाम इसका बोखरचू ग्लेशियर। क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर, ये है बोखरचू ग्लेशियर, है ना। बोखरचू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नाम है सिंघी खंबान। क्या नाम है? सिंघी खंबान, जैसे शेर के मुख के समान नदी। ठीक है, सिंघी खंबान। आगे चलकर ये इंडिया में प्रवेश करती है, और इंडिया में प्रवेश करती है जानी जाती है सिंधु नदी के नाम से। कौन सी नदी के नाम से? सिंधु नदी, या इसे ही इंडस रिवर कहा जाता है। सिंधु नदी आगे बढ़ती है, जिसमें है ना एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है जास्कर नदी। क्या है? जास्कर, जास्कर। ठीक है, यहीं से एक नदी जाकर मिलती है सुरु, और सुरु की सहायक नदी है द्रास। कौन सी है? द्रास नदी है। आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलेंगे तो यहाँ से एक दो ग्लेशियर पढ़ते हैं हम लोग, जिसे एक ग्लेशियर को बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। क्या कहते हैं? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और एक और ग्लेशियर होता है बोमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? बोमू ग्लेशियर।
बोमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नाम है उसका श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। और सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी। कौन सी नदी? नुब्रा नदी निकलती है सियाचिन से, नुब्रा। तो नुब्रा श्योक की सहायक नदी है, और ये सब सिंधु में मिल रही हैं जाके। किस में मिल रही हैं? सिंधु में मिल रही हैं सब नदियां जाकर, ठीक है। ठीक, चलो अब आते हैं, मिलती रहेगी इसके अंदर। ये मुख्य नदी है। क्या है ये? मुख्य नदी। अच्छा, हमने देखा अभी ये सियाचिन नुब्रा जाके मिल गई। यहाँ पर ना एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? यहाँ पर एक दर्रा है ना? अपन ने देखा होगा एक और नदी आके मिलती, नाम क्या है इसका? गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। और गिलगिट की सहायक नदी इसमें मिल जाती है हुंजा। कौन सी नदी? हुंजा। जा है हुंजा रिवर, ठीक है। किसके अंदर? इंडस रिवर के अंदर। अब अपन पहुंच गए किधर? पाकिस्तान में। किधर है? पाकिस्तान में। अच्छा, एक और नदी हम देखते हैं यहाँ पर। कौन सी नदी है? नदी कौन सी है? काबुल नदी। और सहायक नदी? स्वात, ठीक है। एक और नदी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? तुंजा। तोंचा बोलते हैं, सॉरी उसको, तोंचा। और तोंचा की सहायक नदी? खुर्रम। और एक नदी आके मिलती है गोमल नदी। कौन सी नदी? गोमल नदी। ये वाली जो नदियां हैं हमने देखी। अच्छा, जब भी हम नदियों को पढ़ते हैं तो नदियों के अगर हम ऐसे चल रहे हैं, नदी की दिशा ये है, नदी का वो वाला अपना हाथ ऊपर वाला कैसा है? राइट साइड। और नीचे वाला कैसा है? लेफ्ट साइड। याद रहेगा, राइट और लेफ्ट अपने को याद रखने का हमेशा, ठीक है। राइट और लेफ्ट अपन को याद रखना है। चलो, याद है। आगे चलते हैं, हम लोग ये पढ़ लिया। देखो, यहाँ पर एक नदी है, नाम क्या है? यहाँ पर एक झील है, नाम क्या है? बेरीनाग झील। कौन सी झील है? बेरीनाग झील। बेरीनाग झील। कौन सी झील है? बेरीनाग। और ये जो बेरीनाग लेक है, यहां से एक रिवर निकलती है, नाम क्या है उसका? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी निकलती है यहाँ से, है ना। यहीं पर देखें अगर हम लोग, तो एक दर्रा है बाड़ालाचा दर्रा। कौन सा है? बाड़ालाचा दर्रा या बाड़ालाचा पास जिसे कहते हैं। बाड़ालाचा दर्रा या बाड़ालाचा पास से एक दो नदियां निकलती है, नाम क्या है? चंद्रा और भागा। कौन सा है? चंद्रा और भागा। दो नदी निकलती है, चंद्रा और भागा। अच्छा, ये दोनों नदी जब आपस में मिल जाती है तब ये चलती है चिनाब नदी के नाम से। किसके नाम से? चिनाब नदी के नाम से ये आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। ये आगे की ओर बढ़ती है, चिनाब नदी के नाम से ये आगे की ओर बढ़ती है। अच्छा, यहीं पर एक और चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक पास है जिसका नाम क्या है? यहाँ पर रोहतांग पास है। कौन सा है? रोहतांग। और रोहतांग से एक नदी निकलती है, नाम है उसका रावी नदी। क्या नाम है? रावी। और रावी जाकर चिनाब में मिल जाती है, और ऊपर वाली झेलम भी किस में मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा एक बार तिब्बत में। तिब्बत में एक रिवर है, नाम क्या है उसका?
मानसरोवर झील नहीं, राक्षसताल झील। कौन सी है? राक्षसताल झील है, राक्षसताल लेक जिसको बोलते हैं। और ये राक्षसताल लेक से एक नदी निकलती, नाम है उसका सतलुज रिवर। कौन सी है? सतलुज रिवर उसका नाम है। और सतलुज आगे की ओर बढ़ती है, जिसमें एक हिमाचल के ब्यास कुंड से एक नदी जाके मिलती है, ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। और ये भी नदी किसके अंदर चली जाती है? तो ये नदी भी पहुंच जाती है किसके अंदर? अपनी चिनाब के अंदर। किसमें? चिनाब नदी में जाकर मिल जाती। सारी नदियां जाकर किसमें मिल रही हैं? चिनाब में। सारी नदियां जाकर किसमें मिलती हैं? चिनाब के अंदर जाकर मिल जाती है। अब ध्यान रखना, है ना? ये भी इसमें मिल गई, ठीक है। और अब कहलाती है ये पंचनद। क्या कहलाएगी? पंचनद। क्योंकि अब ये 5 नदियों का संगम है, इसीलिए इसे बोलेंगे हम लोग पंचनद। क्या कहेंगे? पंचनद। और ये पंचनद मिल जाती जाके किसके अंदर? सिंधु के अंदर। किसके अंदर? सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी जाके अरब सागर में, पाकिस्तान में होती हुई गिर जाती है। ये हमारा सिंधु नदी तंत्र। क्या है? सिंधु नदी तंत्र। ये मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। क्या करा था? मैंने कल पढ़ाई थी आप लोगों को। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं आज हम लोग। कौन सा नदी तंत्र देखेंगे? गंगा नदी तंत्र को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार बनाना हो तो बना लो, नहीं बनाना हो तो बहुत बढ़िया। बना लिया ना कल? तो याद है? रफली बना लो एक बार। रफ कब? हाँ, यहाँ आए थे तब बनाए? कब? अच्छा, चलो हो गया। अच्छा चलो, आज एक नया नदी तंत्र पढ़ेंगे। नाम डालना गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, ठीक है। गंगा नदी तंत्र डालना टॉपिक। अच्छा, एक है अपना सतोपत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपत ग्लेशियर, ठीक है। अपन चलेंगे उत्तराखंड में। किधर चलेंगे? उत्तराखंड में, जहां से गंगा नदी का उत्पन्न होता है, ठीक है, या उत्पत्ति होती है, ठीक है। देखो, एक ग्लेशियर पड़ेगा, सतोपत ग्लेशियर है ऐसे। पहले मेरे को बना लेना ना, फिर खुद बना लेना, ठीक है। सतोपत ग्लेशियर पास में है, देखोगे। चोराबारी ग्लेशियर, क्या मिलेगा? चोराबारी ग्लेशियर,
गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और एक और है अपना यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री। मैप खोल के देखो, मिलेगा। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड वाली जगहों पे जाना है ना, उत्तराखंड। ये आप भाई कहाँ पर हो? ये इतना पीछे थोड़ी ना। कहाँ लिखा उत्तराखंड? लिखा है इसके अंदर उत्तराखंड? यस मैम, और इधर भी है। कहाँ पर है? उत्तराखंड वाला छोटा सा। ये तो इधर का अच्छा वाला है। हाँ तो फिर यही है, एरिया ना बहुत छोटा सा दे रखा है। हाँ छोटा में आगे होगा इसका, इधर होगा। ये थोड़ी यहाँ है ऊपर। प्रयागराज वाली ये तो गंगा के मैदान है, यूपी है ये। वाला। ठीक है, कॉर्नर में देख लो। सतोपत ग्लेशियर, चोराबारी। अच्छा देखो, सतोपत ग्लेशियर से एक नदी है, उसका ओरिजिन होता है, नाम है उसका अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी नाम है उसका। ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नाम है उसका मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। दिखेगा तो देख लेना, नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, यहां से एक ग्लेशियर है, माना ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती, नाम है इसका धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। और ये धौली गंगा जो है, ये जाकर किसमें मिल जाती है? अलकनंदा के अंदर मिल जाती, मिल गई है ना, ये माना ग्लेशियर से, माना ग्लेशियर से। अच्छा, धौली गंगा के अंदर एक और रिवर आके मिलती है, नाम है इसका ऋषि गंगा। क्या नाम है? ऋषि गंगा। ऋषि गंगा इसका नाम है। ठीक है, यहां से एक और नदी जाएगी, नाम है उसका क्या? नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी किसके अंदर जाके मिल गई? ये भी अलकनंदा में। किसमें मिल गई? अलकनंदा में। एक नदी और है, नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी है? पिंडार नदी। ठीक है, और ये भी किसमें मिल गई? अलकनंदा। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मेन रिवर है, वो कौन सी है? मेन रिवर अपनी अलकनंदा है। कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा में सारी सहायक नदियां जाकर मिल रही हैं, तो ये वाली जगहों पर क्या बने हुए हैं? प्रयाग बने हैं। क्या बने हैं? प्रयाग। इन्हें प्रयाग के नाम से जाना जाता है, इनके संगम को। ठीक है, अच्छा, धौली गंगा और अलकनंदा का जो संगम है, ये वाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है ये? विष्णु प्रयाग। ठीक है, अच्छा, ये वाला नंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है, इसे हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। अच्छा, पिंडार और हमारी कौन सी नदी थी ये? अलकनंदा, इसका संगम है, इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहा जाता है। बोलो, आया इतना समझ में? अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। ये पूरा डायग्राम करना पड़ेगा, है ना। ग्लेशियर दिख रहे थोड़े थोड़े से तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा, यहाँ पर से ये जो नदी है आगे की ओर बढ़ेगी अलकनंदा, और अलकनंदा में ऐसे ही वो अपना काम करती रहेगी और अलग अलग नदियां इसमें आकर मिलती रहेगी। यहाँ से एक नदी निकलती है, नाम है इसका मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जाकर किसमें मिल जाती है? अलकनंदा में। मंदाकिनी नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, और किसमें जाके मिल जाती है? ये अलकनंदा में जाकर के मिल जाती है। अच्छा देखिए, अलकनंदा में ये जाकर मिल रही है नदी, यहाँ पर भी एक प्रयाग बनेगा, यहाँ पर भी एक प्रयाग बनेगा। नाम क्या आएगा इसका? रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा? रुद्र प्रयाग। ये है रुद्र प्रयाग। ठीक है, अच्छा, गंगोत्री ग्लेशियर लिखा हुआ है,
गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नाम है इसका भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। और भागीरथी की सहायक नदी है भिलांगना। क्या नाम है? भिलांगना। भागीरथी की सहायक नदी है भिलांगना नदी। ये भागीरथी आती है और ये भागीरथी जाके किसमें मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है। भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है उसको हम लोग कहते क्या हैं? इसे कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और इस पंच प्रयाग हमारे देखे उत्तराखंड के कंप्लीट हुए, ये पंच प्रयाग है। क्या है? पंच प्रयाग। और इनकी सीक्वेंस के साथ भी अब भगीरथी जब अलकनंदा में जाके मिल जाती है, भगीरथी जब अलकनंदा में जाके मिल जाती है तो ये लोग जो बनती है ये वाली नदी, इसको आप लोग बोलते हो गंगा नदी। क्या बोलते हो? गंगा नदी। अब ये क्या बनेगी? गंगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम फिर कहलाता है गंगा। बोलो आई समझ में कि नहीं आई? और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती, यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी निकलती, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या बोला मैंने? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? यमुना नदी। बोलो आया यहाँ तक समझ में? पक्का? फिर से देख लो एक बार। 4 ग्लेशियर याद करने हैं, सतोपत, चोराबारी, गंगोत्री और यमुनोत्री। सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और वहां पर जाओगे तो आप देखोगे धौली गंगा चली आ रही है और किसमें मिलती है? अलकनंदा में। धौली गंगा और अलकनंदा का जो संगम है ये कहलाता है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा में एक सहायक नदी आके मिलती है, नाम क्या है? ऋषि गंगा। नीचे चलोगे नंदाकिनी नदी का संगम और अलकनंदा का संगम कहलाता है नंद प्रयाग। फिर पिंडार नदी जाकर मिलती है अलकनंदा में और इन दोनों का संगम कहलाता है कर्ण प्रयाग। और फिर यहाँ से चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नाम क्या है उसका? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम कहलाता है रुद्रप्रयाग। और गंगोत्री से निकलती है भगीरथी। भगीरथी की सहायक नदी है भिलांगना और इनका पूरा संगम क्या कहलाता है? ये अलकनंदा में जाके मिलती है और यहीं से ये किस नाम से चलती है? गंगा के नाम से चलती है। बोलो आया समझ में? अब बना लो फटाफट। बना लिया? मिलेगी ना यूपी में? आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो अभी, ठीक है? कैसे बनाना है? देखो मैं आपको बताऊं, ये डायग्राम ऐसा जाएगा। देखो मेरी बात सुन लो जरा, ये डायग्राम ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा 1 2 3, ये ये ऐसा। ठीक है? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ जाएगा। अभी तो आप बस इतना बनाओ। अभी आप इतना ही बनाओ। हाय भगवान।
हो गया? बना लो आराम से। आपके यहाँ से कौन सी नदी निकलती रिंकी? तंबी नदी। नदी है ना? यस मैम। नाला तो नहीं बना दिया उसको? नदी है। रांची विसर्जन कहीं तक होता है? हाँ, भिलंगना। हो गया? यस मैम। चलो याद करो, याद करो जल्दी से भाई, फटाफट जल्दी जल्दी याद कीजिए, लेके प्रभु का नाम। बहुत ये सब चीजें आगे कठिन ही होती जानी है, ठीक है? हमें सारा उत्तराखंड है ना। कंप्लीट। चलो 2-3 भाग में पढ़ेंगे हम गंगा, एक बार में तो कंप्लीट होने से रही है ना। अब जरा देखो, इसको ही मैं मूव कर रही हूँ ऊपर की तरह। देखो आपको यमुना नदी दिख रही होगी, क्या दिख रही है? यमुना। यमुना नदी प्रयागराज में जाकर, है ना, ये निकलती गंगोत्री से ही है, पर यूपी के प्रयागराज में जाकर ये कहाँ पर मिलती है? गंगा में मिलती है ये प्रयागराज। प्रयागराज से इलाहाबाद बोलते हैं, यूपी के प्रयागराज में जाकर किससे मिलती है ये? गंगा से मिल जाती है, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो यमुना तंत्र देख लेते हैं यहीं पर, साथ ही साथ में देखो, यूपी हमारे एमपी के अंदर एक जगह है, नाम है उसका जानापाव। क्या नाम है? जानापाव। और जानापाव से एक नदी निकलती है, जानापाव से, नाम है उसका, क्या है? चंबल। क्या नाम है? चंबल। चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी है, और ये चंबल बीहड़ों से यूपी, ग्वालियर, थोड़ी सी राजस्थान होते हुए ये मिलती है किसके अंदर? यूपी के अंदर मिल जाती है। किसमें जाकर? जमुना में जाकर मिल जाती है। मेरी बात समझना, यहाँ पर हम बोल रहे हैं जानापाव से कौन सी नदी निकली? चंबल नदी। और चंबल नदी में जैसे ही निकलती है, इसमें मध्य प्रदेश से एक सहायक नदी जाती है, शिप्रा। कौन सी नदी? शिप्रा नदी जाती है। शिप्रा के बाद इसके अंदर जाती है पार्वती। कौन सी जाती है?
पार्वती। इसमें एक और नदी मिलती है काली सिंध। कौन सी मिलती है? काली सिंध, याद रखना। अच्छा, राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहां से क्या बोला मैंने? राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहां से चंबल में कौन सी नदियां जा जाके मिलती हैं? तो राजस्थान से जाती है खारी, मेज, बनास। खारी, मेज और बनास नदियां आपको देखने को मिलेगी। ये किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। कहां से? राजस्थान से। और ये सब कहां से हैं? एमपी से है। कहां से हैं? एमपी से। और चंबल खुद जाके किसमें मिल जाती है? किसमें? यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, शिप्रा, पार्वती और काली सिंध। अच्छा, हम लोग मध्य प्रदेश से एक और नदी देखते हैं। मध्य प्रदेश से एक नदी है सिंध नदी। कौन सी नदी है? सिंध नदी। मध्य प्रदेश से एक नदी है सिंध नदी। सिंध, सिंधु नहीं, सिंध। क्या नाम है? सिंध। ये भी यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की। एक और नदी जाएगी बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा। ये भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। एक और नदी जाएगी, नाम है उसका केन। क्या नाम है? केन। और ये भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना इतना सारा पानी बहाकर, देखो सारी नदियां अपना पानी किस में छोड़ रही हैं? यमुना में छोड़ रही है। अच्छा, तो यमुना सारा का सारा पानी किस में जा रहा है? गंगा। तो यमुना और ये सारी नदियां भी किसका अभिन्न अंग है? गंगा नदी अपवाह तंत्र का क्षेत्र है। किसका है? ये कैचमेंट, देखा मैंने आपको बताया, ये अपवाह तंत्र है। क्या है ये? अपवाह तंत्र। क्या है ये सब? अपवाह तंत्र है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? हाँ, ये सारा अपवाह तंत्र है। ये अपनी चंबल नदी जाती है जगह इटावा है। इटावा, यूपी इटावा। जो अपनी दूसरी नदियां हैं देखोगे, जैसे कि ये वाली नदी है ना, ये वाली सिंध नदी जाके मिलती है जालौन, यूपी में मिलती है, जालौन जगह का नाम। बेतवा मिलती है हमीरपुर में, हमीरपुर यूपी। ठीक है, और अपनी केन जाके मिलती है बांदा यूपी में, बांदा यूपी में। ये जगहों के नाम है, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा। इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा। गलत ही बना है पूरा। अपन ये बनाओ छोटे छोटे टुकड़े, फिर इसको जोड़ देंगे ना, फिर एक बड़ा सा बनाएंगे गंगा नदी तंत्र। बोलो, कंप्लीट हो गया भाई? भाइयों और बहनों, याद भी करना है ना, ऐसा नहीं कि बस। अरे मैडम, इतनी सारी नदियां, हो जाएगी याद, आराम से हो जाएगी। मैं याद करवा रही ना आपको। हम्म। ये आप उत्तराखंड में चल रहे थे, हाँ। और इधर ही इटावा कैसे आ गया? ये पूरी यमुना है। यमुना को लाओगे पहले यहाँ, फिर नीचे से नदियां आएंगी। ये आपने सारी गंगा में ही मिला दी है। ये गलत है, पूरा पूरा गलत बना दिया ये तब। ये गंगा चली यमुना, यमुना को वहां से आता है। हाँ, ये देखो, ये बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, समझ गई। हुआ कंप्लीट? चलो याद कर ले इसे। हाँ, पक्का तैयार हैं आप लोग? पहले तो देख लो इधर पीछे ही एक बारी देखो। हमने ऊपर से याद करो एक बार तो, ये वाला तंत्र हमने क्या देखा? सबसे पहले
चार ग्लेशियर भरो, सतोपद, चोराबारी, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, चार ग्लेशियर है। सबसे पहले कौन सी सतोपद ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल, अलकनंदा में कौन सी नदी आके मिलती है, धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा की सहायक नदी क्या है, ऋषि गंगा। ऋषि गंगा है ना। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहलाता है विष्णु प्रयाग। फिर आती नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, संगम कहलाता है नंद प्रयाग। पिंडार नदी जाके मिलती है, फिर क्या कहलाता है, कर्ण प्रयाग। अच्छा, वहां से देखेंगे चोराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकली है, नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है, रुद्रप्रयाग। क्या कहलाता है, रुद्रप्रयाग कहलाता है। अच्छा, और आगे देखेंगे हम लोग, फिर क्या आ जाएगी, गंगोत्री। क्या आएगी, गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती भगीरथी नदी, कौन सी नदी, भागीरथी नदी। भागीरथी की सहायक नदी भिलांगना नदी है। क्या है, भिलांगना नदी। अच्छा, भिलांगना और भागीरथी आगे मिलती है किसके अंदर, अलकनंदा के अंदर। कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग। और नदी कौन सी हो गई, गंगा नदी। कौन सी हो गई, गंगा नदी। फिर हम वही देख रहे हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नाम क्या है, यमुना नदी। और यमुना नदी तंत्र में देखोगे तो मध्य प्रदेश के महू के जानापाव से एक नदी निकलती है, नाम है चंबल नदी। और चंबल नदी की मध्य प्रदेश से कुछ सहायक नदी है, जैसे कि शिप्रा, पार्वती और कालीसिंध। और राजस्थान से है खारी, मेजोर, बनास नदियां। आगे चलेंगे हम लोग तो ये भी चंबल नदी जाके इटावा यूपी में यमुना के अंदर मिल जाती है। सिंध नदी है मध्य प्रदेश से निकलने वाली, जो जालौन यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। फिर ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी भी हमीरपुर यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। अंतिम है केन नदी, और केन नदी भी बांदा में जाकर किससे मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ये हमने देखा, ये नदियां अब यमुना में मिलती है, और यमुना किसमें मिली हुई है, गंगा में। किसमें मिल जाती है यमुना, गंगा में जाकर मिल जाती है। बोलो आया समझ में। एक बार देख लो, फिर अपन टेस्टिंग करते फटाफट। हो गया याद, चलो कॉपी बंद करो। चलो, याद हो गया तो कॉपी बंद हो जाएगी। कंप्लीट। चलो जल्दी से बताइए मुझे। हाँ बताओ मुझे, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी, सतोपद ग्लेशियर, सतोपद, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ए गंगोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री नहीं बोला, क्या बोला, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर ए, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर,
यमुनोत्री ग्लेशियर। खारी नदी, खारी, खारी, काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध, मेज, मेज। बताइए विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। बताइए कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ए। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। बताइए रुद्र प्रयाग, भिलांगना नदी, भिलांगना, भागीरथी, 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 यमुना नदी, यमुना नदी, सिंध, सिंध, बेतवा, केन, केन, केन। अच्छा बताइए मुझे पिंडार नदी, पिंडार नदी, धौली गंगा, ऋषि गंगा, ऋषि गंगा, अलकनंदा, 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 डी, अलकनंदा। याद हो गया पूरा जाल नदियों का, पक्का, प्रोमिस, 100%। भूलेंगे तो नहीं जीवन भर। हाँ, तो सिंधु नदी तंत्र बनाते हैं उसी बात पे। किधर गया मेरा पेन, है ना, उसी बात पे बोले सिंधु नदी तंत्र खेलते हैं। ठीक है, द्रास नदी, द्रास, सिंधु नदी, सिंधु नदी, बोखरजू ग्लेशियर, गिलगिट, 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 डी, खुर्रम, खुर्रम, तोंचा, तोंचा, गिलगिट, हुंजा, काबुल नदी, काबुल, काबुल, काबुल। दिख रहा है काबुल कहाँ है? स्वाद, बी। बताइए श्यात नदी, श्योक नदी, श्योक नदी, नुब्रा, नुब्रा। अच्छा बताइए मुझे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, बोमू ग्लेशियर, जास्कर रिवर, झेलम, 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 चिनाब, चिनाब, चंद्रा, भागा, 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 ब्यास, 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 पक्का, सतलुज, सतलज, कंप्लीट। दोनों रिवर याद हो गई अच्छे से। ये तरीका है बस आपको याद करवाने का, आपको याद हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये दो चीजें अपन ने याद करी। गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा है, शांति से पढ़ो तो ही ठीक है, ठीक है। एक तीसरा भाग कल पढ़ेंगे इसका, ठीक है। आज अपन ने 2 भाग पढ़ लिए गंगा नदी के। मैंने इसको 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी। 1 भाग, 2 भाग, 2 भाग हो गए, छोटे छोटे थे। एक भाग बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो कल होएगा, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।